प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो विद्यार्थियों, हमने पिछले दिनों संत रैदास का जो दूसरा पद था उस पद को हमने पढ़ा। दूसरे पद के अर्थ, कवि के विचार, कवि का संदेश और उद्देश्य को हमने समझा। आज हम दूसरे पद पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनके जो उत्तर हैं वो लिखेंगे। तो उससे पहले आइए, अब तक हमने दूसरे पद के बारे में जो जाना और समझा है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा हम करते हैं। उस चर्चा के अंतर्गत जो हम इन पंक्तियों में जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला प्रश्न उठता है कि जो गरीब निवाजू गोसैया का क्या आशय है। अब आपको जो आज जो कल की जो कक्षा थी उसमें आपको इसका शब्दार्थ आपको बताया गया था, तो आप आसानी से इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कर सकते हैं भी गरीब निवाजू गोसैया, यानी निवाजू का अर्थ होता है दया करने वाला। गरीब निवाजू यानी गरीबों पर दया करने वाला, गोसैया स्वामी। तो इस पंक्ति में जो रैदास जी हैं वो ये कहते हैं भी जो मेरे गोसैया हैं या मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो आराध्य देव हैं, वो क्या है, गरीब निवाजू यानी गरीबों पर या दीनों पर, गरीब या दीनियों पर क्या है, दया करने वाले हैं। यानी उनके हृदय में, यानी मेरे आराध्य देव के हृदय में क्या है, अपार उदारता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण जो पंक्ति है उससे संबंधित एक प्रश्न उठता है, जो अंतिम आपकी पंक्ति है दूसरे पद की। उसमें रैदास जी कहते हैं इस पंक्ति में भी संत हु हरि जीव ते सभी सरे। जो अंतिम पंक्ति है, इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से जो रैदास जी हैं वो क्या कहते हैं भी संत हु हरि जीव ते सबे सरे। संत हु, संतों, हरि जीव, हरि जी से सबे सरे, सब कुछ संभव हो जाता है। यानी आपने शब्दार्थ अगर अच्छे से पढ़ा है तो आसानी से आप इसका आशय स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहां कवि रैदास जी कहते हैं इस पंक्ति में भी हे संत जनों, भी जो हमारे हरि हैं, हरि जीव हैं, जो हरि जी हैं वो क्या है, इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं। यानी वो सब कुछ संभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस दूसरे पद से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियां थी जिसका आशय हमने समझा। आइए अब हम दूसरे पद पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे और जो उनके उत्तर है वो आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से लर्न करना है, इस दूसरे पद की जो व्याख्या है उसको समझकर। तो बेटा देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 यही उठता है, सॉरी, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। और प्रश्न नंबर घ, दूसरे पद में कवि ने गरीब निवाजू किसे कहा है यह स्पष्ट करना है। अब हमने अभी भी पढ़ा है भी इस पंक्ति का आशय क्या है, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यानी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर आप 60 से 70 शब्दों में वर्णन कर सकते हैं। तो जो रैदास जी हैं उन्होंने क्या है, जो दूसरा पद है उसमें अपने जो आराध्य देव हैं जिनकी वो पूजा करते हैं उनको गरीब निवाजू कहा है। अब निवाजू का अर्थ आपको बताया था, दीन दुखियों पर दया करने वाला गरीब निवाजू। यानी जो रैदास जी हैं वो ये कहते हैं भी जो मेरे आराध्य देव हैं, यानी जो मेरे आराध्य देव जो राम हैं वो क्या है, दीन दुखियों पर यानी गरीबों पर दया करने वाले हैं। उनके हृदय में अपार उदारता है। हालांकि ऐसा माना जाता है भी जो सामाजिक, जो समाज के
वर्ग भेद के अनुसार जो रैदाश हैं उनको क्या है, वो छुआछूत के शिकार थे, यानी वो अछूत माने जाते थे समाज में, क्योंकि वो जाति से चमार थे। लेकिन जो प्रभु की उन पर ऐसी कृपा हुई भी, रैदास को महान संतों जैसा उन्हें सम्मान मिला, ठीक है। और रैदास के अनुसार उनको इतना अधिक सम्मान मिला, इसलिए उन्होंने क्या है भी अपने जो आराध्य देव हैं उनको गरीब निवाजू कहा है। और उनको गरीब निवाजू कहते हुए वो ये कहते हैं भी उनकी जो उदारता है, उनकी जो दयालुता है, उनका दयालुता का जो भाव है, ठीक है, उसमें क्या है, अपार कृपा है उनकी। तो इसलिए रैदास जी ने दूसरे पद में अपने आराध्य देव को गरीब निवाजू कहा। प्रश्न नंबर 18, दूसरे पद की पंक्ति देखिए, जाकी छोती जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब छोटी जाकी यानी जिसके क्या है, छोटी छुआछूत, कऊ लागे उस पर क्या है, तुम ही डरे, यानी उस पर तुम ही गर्वित होते हो। डरे का अर्थ होता है, तुम ही किसको कह रहे हैं, आपने आराध्य देव। इस पंक्ति में भी उन्होंने वही अपनी छुआछूत से संबंधित वर्णन किया है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जगत का अर्थ संसार, यानी संसार में जो अछूत है उस पर क्या है, कऊ लागे, अगर कोई अछूत है इस संसार में तो आप उस पर क्या है, तुम ही डरे, यानी आप उस पर द्रवित हुए हैं। यानी इस पंक्ति का अर्थ है भी जो रैदास जी हैं वो क्या है, अछूत माने जाते थे, क्योंकि वो निम्न जाति से संबंधित थे। जाति से आपको पहले भी बताया मैंने, वो चमार थे, जो निम्न वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसलिए लोग उन्हें क्या है, छूने से भी परहेज करते थे, उनसे तरह तरह के भेदभाव करते थे। लेकिन उनके आराध्य देव की उन पर इतनी अधिक कृपा हुई कि उस कृपा ने रैदास जी को एक महान संत बना दिया, एक प्रसिद्ध संत बना दिया, जिनका लोग आज भी पूजन करते हैं। तो वो कहते भी हैं भी मेरे स्वामी ऐसे हैं भी जो क्या है, नीचे व्यक्ति को भी क्या है, ऊंची पदवी तक पहुंचा देते हैं। दूसरे पद में वो कहते भी हैं उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। अब आपने दूसरे पद में पढ़ा होगा भी जो रैदास जी हैं उन्होंने अपने आराध्य देव को तरह तरह की अलग अलग नामों से उन्होंने पुकारा है। जो पहली पंक्ति है उसमें वो स्वयं को अपने आराध्य देव हैं उनको लाल कहते हैं। लाल का अर्थ होता है स्वामी। गरीब निवाजू कहते हैं गरीबों पर दया करने वाला। गोसैया, गोसैया स्वामी। गोविंदू, गोविंदू भी उन्होंने नाम पुकारा है, गोविंदू के नाम से भी अपने आराध्य देव को पुकारा है। तो ये 4-5 जो अलग अलग नाम हैं, इन नामों से रैदास जी ने अपने आराध्य देव को पुकारा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 1.3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। कवि अपने इष्ट देव से क्या मांग रहे हैं, किस प्रकार मांग रहे हैं। अब उनके इष्ट देव यानी जिनकी वो पूजा करते थे, तो कवि रैदास अपने इष्ट देव से या अपने आराध्य देव से क्या है, एक भक्ति मांग रहे हैं। अर्थात वो सदैव क्या है, अपने आराध्य देव के पास रहने की मांग करते हैं। भी वो कहते भी हैं भी मैं आपके पास क्या है, हमेशा सब कुछ समर्पण कर आपके साथ रहना चाहता हूं। और इसी समर्पण भाव को दर्शाते हुए उन्होंने भगवान और भगत की तुलना तरह तरह की उपमाओं से की है। जैसे उन्होंने समय को, अपने आराध्य देव को घन कहा है, समय के लिए मोर उपमा का प्रयोग किया है।
प्रभु के लिए चंदन और समय के लिए पानी का प्रयोग किया है। इसी तरह सोना सुहागा से, मोती और धागा से, दीपक बाती और चांद और चकोर से जो क्या है तुलना करते हुए वे अपने आराध्य देव यानी जो उनके जिनकी वो पूजा करते हैं उनकी सानिध्य यानी उनकी निकटता मांग रहे हैं, उनके उसके प्रति जो अपना समर्पण भाव है वो दर्शा रहे हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, रैदास के दूसरे पद से प्रेरणा लेते हुए आप समाज से छुआछूत को कैसे दूर कर सकते हैं। अब दूसरे पद में छुआछूत से संबंधित कुछ पंक्तियां कही गई हैं, वे किस तरह समाज में जो छुआछूत की भावना है वो व्याप्त थी, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करते थे, तो आप किस तरह इस छुआछूत को समाज से दूर कर सकते हैं। तो समाज से क्या है कि जो छुआछूत है उसको दूर करने के लिए हमें अपने अंदर उदारता और दया की भावना और समदर्शी स्वभाव यानी सभी को एक समान रूप से जो देखने की जो भावना है उसका हमें विकास करना चाहिए। किस तरह भी, जिस तरह जो भगवान है वो क्या है अपने भक्तों से, चाहे वो उच्च कुल के हों यानी उच्च वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो निम्न वर्ग से संबंधित हो, किसी तरह से वो भेदभाव नहीं करते हैं। वो तो क्या है अपने भगत के समर्पण को देखते हैं, ठीक है, और उन्हें समाज में उच्च स्थान दे देते हैं। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया है, कबीर का, तिलोचनू का, शदनू का, सैनू का, ठीक है। ये निम्न कुल के लोग थे, लेकिन उन्होंने उनकी ऐसी कृपा हुई भी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की उदारता से वो क्या है उन्हें समाज में उन्होंने महान उन्हें संत बना दिया। तो जिस तरह ईश्वर क्या है भाई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता, ठीक है, समर्पण के आधार पर सभी को एक सम्मान विकास समान भावना से देखते हैं, तो उसी प्रकार हम भी क्या है समानता की जो भावना है उसका विकास करते हुए समाज से जो छुआछूत है, जो भेदभाव किया जाता है उसको हम क्या है दूर कर सकते हैं। तो अब तक हमने इन प्रश्नों को पढ़ा, आगे आप देखिए कुछ पंक्तियों का और आशय। यस बेटा, तो आज हमने पद 2 पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा की, उनके उत्तरों को जाना, उनके उत्तरों को लिखा। तो आइए हम आज अब इस पद के कुछ और अंश हैं, उन अंशों के जो भाव हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो पंक्ति है उसका आप आशय स्पष्ट करना है आपको। ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे। अब हमने पढ़ा दूसरे पद में भी लाल किसको कह रहे हैं, वो लाल अपने आराध्य देव को कह रहे हैं रैदास, और आराध्य देव को कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ऐसी लाल तुझ बिन कौनू करे। हे स्वामी आपके बिना क्या है मुझ पर कृपा कौन कर सकता है, बिन कौनू करे, आपके बिना मुझ पर जो समर्पण भाव है वो कौन दिखा सकता है। ये इस पंक्ति का आशय है। दूसरी जो पंक्ति है दी गई है उसका आशय बताना है आपको। मेरा गोविंदु काहू ते न डरे का भाव बताइए। गोविंदु अपने आराध्य देव के लिए वो उपमा का प्रयोग कर रहे हैं, और रैदास जी कहते हैं कि मेरे गोविंद ऐसे हैं भी वो तो क्या है किसी से नहीं डरते, भी समाज में किसी से नहीं डरते। समाज के लोग क्या हैं भी जो अछूत हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन जो मेरे आराध्य देव हैं, मेरे जो गोविंद हैं, वो क्या है नीचे कुल के व्यक्ति को भी क्या है ऊंचा स्थान दिला देते हैं, और ऊंचा स्थान दिलाते समय वो क्या है किसी से नहीं डरते हैं। तो ये इस पंक्ति का भाव था। तो आज के लिए बेटा इतना ही।
आज जो भी आपको एनसीईआरटी से संबंधित जो प्रश्न आपको करवाए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और लर्न करने। तो आज के लिए बेटा इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।